हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर्स में हम बात करेंगे शियर स्ट्रेस के बारे में और शियर स्ट्रेन के बारे में। अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर्स नहीं देखा है जिसमें हमने टर्बुलेंट फ्लो एंड लैमिनार फ्लो के बारे में डिस्कशन किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जा कर के देख लीजिएगा। और आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है क्योंकि टेलीग्राम पर आपको नए नए अपडेट्स एंड कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, तो टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आज का इस टॉपिक का वीडियो हम चलो शुरू करते हैं। चलो अपने कंटेंट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला जान लेते हैं, शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है शियर स्ट्रेस इज टाउ इजकल टू F/A। एफ आपका क्या है, अप्लाइड फोर्स है। ठीक है, क्या है, अप्लाइड फोर्स है एफ, और आपका ए क्या है, एरिया है। ठीक है, तो आपको शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला पता चल गया। फिर उसके बाद शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला भी सेम होता है, लेकिन शियर स्ट्रेस में क्या होता है, शियर स्ट्रेन बोल रहा हूँ मैं, शियर स्ट्रेन, उसमें वो क्या होता है, वो tan थीटा के इक्वल टू होता है। कौन, शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो आपको दोनों का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला भी यही होता है। उस पर क्या होता है, अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया वे भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो भी डेल्टा एक्स अपॉन एक डेल्टा एक्स बोल सकते हैं या एल बोल सकते हैं, एल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है शियर स्ट्रेन का, डेल्टा एक्स अपॉन एल होता है। ठीक है, शियर स्ट्रेन का, इसको शियर स्ट्रेन को tan थीटा के इक्वल टू भी लिख सकते हैं। चलो अब शुरू करते हैं अपना कॉन्सेप्ट, जो भी थ्योरी बेसिस कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो शियर स्ट्रेन का पहले पढ़ेंगे, फिर उसको शियर स्ट्रेस का पढ़ेंगे, फिर शियर स्ट्रेन का पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको ये फिगर्स देख पा रहे हो, जैसा कि इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट में जब हमारा ये वस्तु है, कोई भी आपका ये सॉलिड सरफेस है, ये आपका ये सॉलिड सरफेस है, इसकी हाइट क्या है भाई, h हाइट है। ठीक है, इसमें l भी ले सकते हैं हम, हाइट h भी, l भी कोई भी ले सकते हो। ठीक है, इसकी ये एरिया है जिस पे हम क्या लगा रहे हैं, अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, जो कि अप्लाइड फोर्स लगाएंगे इस पर एरिया ए पर। ठीक है, एरिया है इसका। ठीक है, तो जब इसमें हम इधर आएंगे, अप्लाइड फोर्स यहाँ पर लगा रहे हैं, इसमें लग रहा है आपका अप्लाइड फोर्स, तो क्या हो रहा है इसमें कि ये क्या हो रहा है, डेल्टा एक्स क्या है, विस्थापित हो रही है। ठीक है, डेल्टा एक्स विस्थापित हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, तनाव उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है, तनाव उत्पन्न हो रहा है। इधर ये फोर्स लग रहा है, इधर ये फोर्स लग रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, तनाव उत्पन्न हो रहा है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, शियर स्ट्रेस कहेंगे। अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया के रेशियो को हम क्या कहेंगे, आपका शियर स्ट्रेस कहेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने नट बोल्ट देखे होंगे, जैसे आपके बोल्ट वगैरह फंसे जाते हैं, तो बोल्ट ऐसे होता है ये। ठीक है, तो ये बोल्ट होता है, तो इनमें भी शियर स्ट्रेस लगता है, तनाव बढ़ता है, तनाव। ठीक है, तनाव बढ़ता है। और आपका नॉर्मल जो स्ट्रेस होता है, उसमें क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस में हमारा दो कंडीशन होती है, एक टेंजेंट स्ट्रेस और एक कंप्रेसिबल स्ट्रेस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका, तो ये बोल्ट में क्या होता है, जैसे बोल्ट अभी कसे होते हैं, पाइप वगैरह में कसे होता है बोल्ट, उसमें भी शियर स्ट्रेस लगता है। ठीक है, ऐसे ही आपका रिपीट वगैरह हो गया, रिपीट में भी शियर स्ट्रेस उत्पन्न होता है। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेस ज़्यादा पड़ने की बात नहीं है, उसमें तो दो ही प्रकार होते हैं। कंप्रेसिबल में क्या होता है, दो आपकी वस्तु है, तो इसको इधर से फोर्स लगेगा, दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के मतलब वस्तु को दबाने का, कंप्रेस मतलब दबाना। ठीक है, तो दबाना, तो इसमें ये फोर्स लगेगा, तो इसमें कंप्रेसिबल फोर्स। और इसके विपरीत अगर हमारा लगेगा, जैसे कि इधर डायरेक्शन में लग रहा है और एक इधर लग रहा है, तो ये खिंचाव हो गया, एक तनाव हो गया, तो इस प्रकार के फोर्स को हम कहेंगे टेंजेंटिंग फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये आपको शियर स्ट्रेस अब बताता हूँ मैं, शियर स्ट्रेस भी बता रहा था, बीच में टॉपिक में बोल दिया ये। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस आपका क्या होता है कि जो भी ये आपका अप्लाइड फोर्स, ये फोर्स लग रहा है इस पर, ये आपका फोर्स लग रहा है। ठीक है, और ये आपकी एक्स विस्थापित हो गई वस्तु। ठीक है, यहाँ से एक्स विस्थापित, जितना भी सरफेस ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इतना विस्थापित हो गई, तो जिसमें ये यहाँ पर एक्स विस्थापित हुई है। ठीक है, और यहाँ पर ये आपकी इसकी लंबाई कितनी थी, एच थी, ये मैंने एल दे दिया, अपना नाम बता दिया आपको, एच लंबाई, ऊंचाई हाइट है। ठीक है, उन लंबाई एल से नोट कर सकते हो, चाहे एच से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो भी आपको इस पर अप्लाइड फोर्स लगा और जो इसकी सरफेस एरिया में जो परिवर्तन हुआ, तो उसके रेशियो को हम क्या कहेंगे, शियर स्ट्रेस कहेंगे। अब शियर स्ट्रेन क्या है,
तो शियर स्ट्रेन के बारे में हम बताएंगे कि शियर स्ट्रेन में देखिएगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है एक्स क्या है, एक्स आपकी विस्थापित हुई है, तो इसके एक्स विस्थापित हुई है तो इसका फॉर्मूला डेल्टा एक्स, तो एक्स विस्थापित हुई है तो उसको डेल्टा एक्स लिख लिया हमने। फिर उसके बाद इसकी हाइट क्या है, आपकी हाइट है एच, ठीक है। तो इसके जो रेशियो होगा, जो इसका जो वस्तु विस्थापित हुई है और उसकी हाइट का जो रेशियो होगा उसको हम क्या कहेंगे, शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, ठीक है। क्या कहेंगे, शियर स्ट्रेन, ठीक। तो आपको शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन के बारे में डिस्कशन हो गया है, ठीक है। अब मैंने कर दिया है तो आपको समझ में आया होगा। तो उसके बाद हम बात करेंगे जो इसमें कोण बनता है, तो शियर स्ट्रेन जो होता है वो कोण के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये कोण बनना है आपका, जो कोण बनना है, ठीक है, ये थीटा कोण बनना है, थीटा कोण बनना है। तो शियर स्ट्रेन क्या होगा, शियर स्ट्रेन लिख रहा हूँ मैं, शियर स्ट्रेन इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। शियर स्ट्रेन इक्वल टू tan थीटा, ये इक्वल होगा थीटा के शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम थ्योरी की तरफ चलते हैं। थ्योरी कैसे लिखेंगे, थ्योरी वैसे आप लिख सकते हो, मैंने बता दिया, तो भी एक बार देख लेते हैं। और शियर स्ट्रेन में बता दूं आपका जो भी पैरेलल लगता है सरफेस के, क्या लगता है, पैरेलल लगता है, ठीक है। शियर स्ट्रेन जो भी होता है वो पैरेलल लगता है, और नॉर्मल स्ट्रेन होता है वो परपेंडिकुलर लगता है। नॉर्मल स्ट्रेन में मैंने डिस्कशन किया था, ठीक है। तो इसमें शियर स्ट्रेन की डेफिनेशन आपको दिखाई दे रही है, जैसे कि आपको दिख रहा है डेफिनेशन कि शियर स्ट्रेन दैट एक्ट पैरेलल टू सरफेस, सरफेस की क्या लगेगी, पैरेलल लगेगी। इट कैन केस वन ऑब्जेक्ट टू स्लाइड ओवर अनदर, it all tend to deform originally rectangular object into parallelogram, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गए, मैंने अभी बताया वही इसकी डेफिनेशन है कि जो भी आपका जो शियर स्ट्रेस में फोर्स अप्लाई फोर्स होगा वो पैरेलल लगेगा, ठीक है, पैरेलल, ठीक है, ये बता रहा है। ऐसे ही आपका शियर स्ट्रेस टाउ इक्वल टू, मैंने अभी फोर्स बताया, फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो यही आपका दिया गया है, तो ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन होगी। आप लोग हिंदी से हो तो हिंदी में भी मैंने समझा दिया, और इंग्लिश से हो तो इंग्लिश में तो मैंने बता ही दिया है। तो आई होप आपको ये लेक्चर कैसा लगा होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और लेक्चर को शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर रखें ऐसी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए, और टेलीग्राम अवश्य ऑन कर लें। ओके, थैंक्स वॉचिंग वीडियो।